नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश की जनता को भी नई नई उम्मीदें हैं। भजनलाल सरकार क्या कुछ दे पाएगी 2025 में, तो वहीं दूसरी ओर क्या विपक्ष सत्ता पक्ष को लगातार दबाव बनाकर घेर कर रखेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ CL यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ वीरेंद्र जी, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 2025 को लेकर 2024 में आपने कहा कि चुनाव थे, आचार संहिता लगी हुई थी, समय नहीं मिल पाया, विभागों का बंटवारा होने में समय लग गया, लेकिन अब 2025 को लेकर के क्या रोड मैप है, क्या सरकार प्रदेश की जनता को देने वाली है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से डबल उम्मीदें हैं। देखिए, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार से डबल उम्मीदें हैं और जनता उसी अनुरूप हमें चुनकर भेजा है जनता ने, और उससे अनुरूप उन आशाओं को हमने परिणाम में भी बदला है। 2024 का अगर इतिहास हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान का एक आधार तैयार हुआ है, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में राजस्थान राइजिंग करेगा, एक सुनहरे राजस्थान का निर्माण होगा, राजस्थान में खुशहाली होगी। और जो विजन हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा है कि हम राजस्थान को विकसित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाएंगे, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, वैसे ही राजस्थान को भी हम विकसित राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहे हैं। 2025 उसी अनुरूप कार्य करते हुए हमने कुछ संकल्प निर्धारित किए हैं, और उन संकल्पों के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने यह तय किया है कि 2025 में हम राजस्थान को कानून व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, हम राजस्थान को महिला अत्याचारों से मुक्त बनाएंगे, हम राजस्थान में साइबर सिक्योरिटी का ऐसा व्यवस्था करेंगे जिससे साइबर अपराधी यहां दिखे ही नहीं। और इसके साथ साथ जैसा हमने बताया कि राजस्थान में 2024 में हमने जिन 15 पॉलिसियों पर कार्य किया, उसी अनुरूप नई 15 पॉलिसियों पर और भी कार्य करें। साथ ही जिस प्रकार हमने 2 वर्षों का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है, उन भर्ती कैलेंडरों की परीक्षाएं बिना पेपर लीक के हों, यह हमारा पहला लक्ष्य है। और इसके साथ साथ जो हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो निश्चित मानिए 2025 एक गोल्डन टाइम इन युवाओं के लिए आ रहा है, और युवाओं के अनेकों परिवारों के सपने साकार 2025 में राजस्थान सरकार की भर्तियों के माध्यम से निश्चित रूप से होंगे। और इसके साथ साथ हमने कहा था कि हम राजस्थान में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति देंगे, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान में MOU हुए हैं, उनके माध्यम से बिजली के क्षेत्र में हो या पानी के क्षेत्र में जो हमारी योजनाएं PKC, ERCP हो, देवास परियोजना हो, यमुना जल समझौता हो, इसके माध्यम से राजस्थान के हर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमने तैयार कर ली है। और 2025 में काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आमजन कह पाएगा कि निश्चित रूप से 2027 तक राजस्थान का प्रत्येक घर में पानी भी होगा, राजस्थान के प्रत्येक घर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। इससे पहले 2024 से पहले जब देखा था कि किसानों को अपने कृषि कनेक्शन के लिए लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन हमने 2024 में जीरो पेंडेंसी कर दी, और 2025 में हमारा लक्ष्य है 3 दिन के भीतर किसानों को कृषि कनेक्शन मिलेंगे, 3 दिन के भीतर घरेलू कनेक्शन बिजली के आमजन को मिलेंगे, और साथ ही 25 लाख घरों में पानी की निर्बाध आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। 25 लाख घरों में नए पानी के कनेक्शन हम देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो 0 दिए थे, कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही थी। और 2025 का एक बड़ा लक्ष्य हो रहा है, वह है कि राजस्थान के हितों को अनदेखा करके जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने राजस्थान में अपराध फैलाया, उन अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को 2025 में बड़े बड़े नेता जेल में दे जाते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, CL यादव जी, जिस प्रकार से वीरेंद्र कुमार जी ने रोड मैप बताया है और जो उपलब्धियां बताई जा रही है बीजेपी की ओर से, जो कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र चुनाव से पहले जनता के बीच लेके गए थे, लगभग 50% कार्य कर लिए गए हैं, तो अब 4 साल बाकी हैं, 1 साल 2024 इनके हिसाब से काफी जबरदस्त गया है। उम्मीदें जनता को 2025 से है, 2025 में किस प्रकार से जो काम है वो धरातल पर देखने को मिलेंगे। पानी की योजना की बात करें, ERCP को लेकर पूरा चुनावी माहौल, चुनावी चर्चा रही, ERCP क्या धरातल पर उतर जाएगी, विपक्ष का क्या कार्य योजना विपक्ष की। देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और कामना करते हैं कि नववर्ष उनके लिए मंगलदायक हो और सुख संपदा लाने वाला हो।
आशीष जी, भाजपा जोर जोर से चिल्लाती है, हमने ये किया, वो किया, ये किया, भूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। और उसका 1 साल का आपके पास रोड मैप है। 1 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, नाम बदलें योजनाओं के, झूठ बोला है, और उस 9 जिले ख़त्म किए, 3 संभाग ख़त्म किए। इसके अलावा क्या किया? ये वादा करके आए थे कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी इन्होंने नहीं दी। झूठे जो कांग्रेस सरकार की नियुक्तियां थी, उनके झूठे पत्र इन्होंने बांटे। ये वादा करके आए थे किसानों को हम 2700 रुपये गेहूँ पे MSP देंगे, दी क्या? ये वादा करके आए थे 1500 रुपये की हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे, दी क्या? ये वादे बहुत करके आए। इन्होंने 10 योजनाओं के नाम बदले। ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे मोदी जी ने 10 साल में इस देश को बर्बादी के कगार पे भेज दिया। मोदी जी ने 5 साल में 32 योजनाओं के नाम बदले और उनका प्रोपोगंडा, झूठा प्रचार करने के लिए इन्होंने करोड़ों इस देश के संसाधनों की बर्बादी, करोड़ों रुपए के संसाधनों की बर्बादी की। और यही भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार, यूटर्न सरकार कर रही है। इन्होंने एक भी वैकेंसी की एग्जाम करवाई क्या? तो पेपर लीक तो दूसरी बात है। महिलाओं को किस प्रकार से अपहरण हो रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। महिलाओं के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। जो अपराध में ये और इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर के इस राजस्थान को 5 साल तक बदनाम करने का काम किया। राजस्थान अपराधों में 12वें नंबर पे था, 11वें नंबर पे था। नंबर 1 पे दिल्ली था, लेकिन 10 साल से इनकी सरकार थी, दिल्ली का डी नहीं बोला गया, इन्होंने आसाम का ए नहीं बोला, इन्होंने गुजरात का जी नहीं बोला। अपराधों के मामले में सबसे ज़्यादा अपराध पहले 5 नंबर पे गुजरात आता है, पहले नंबर पे दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, उड़ीसा आता है, जहाँ पे इन्हीं की कोलिजन की सरकार थी। ये क्या पता किस झूठ बोलने का काम है। इन्होंने कहा था कि हम रुपया डॉलर के बराबर कर देंगे, डॉलर 86 रुपये को पार कर गया। इन्होंने कहा था पेट्रोल और डीजल 35 रुपये के में देंगे। डॉलर और डीजल और पेट्रोल के क्या हाल है? कांग्रेस सरकार 60 रुपये में डीजल दे रही थी, जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $140 पर बैरल था। आज $70 पर बैरल का क्रूड है और ये जनता को लूट रहे पेट्रोल और डीजल के नाम पे, गैस के नाम पे। गैस में 60% 70% की गिरावट आ गई, जो रॉ गैस आती है उसमें, CNG और PNG में। लेकिन आज भी हर बार ये गैस के नाम पे लूट रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम इस देश को, इस प्रदेश को विकसित बनाएंगे। साहब, इन्होंने योजनाओं के नाम बदले, 10 योजनाओं के नाम बदले, लेकिन आज इस प्रदेश के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। पोषाहार में किस प्रकार से धांधली की जा रही है और किस प्रकार से घटिया श्रेणी का पोषाहार दिया जा रहा है, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने चिरंजीवी योजना 25 लाख की जो हम दे रहे थे, उसको वापस बदल करके 5 लाख की। और आज जो है प्रदेशवासियों के साथ क्या हो रहा है, अभी एक घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, किसी राजस्थान के प्रदेशवासी को गोली मारी थी आतंकियों ने, और उसके अपने आंख का इलाज करवाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा और सब कुछ बेचना पड़ा, और वो आज इलाज के लिए तरस रहा है। लेकिन सरकार की सहानुभूति नहीं है। इन्होंने योजनाओं के नाम बदले हैं और कुछ भी नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करने वाले। ये झूठ बोलेंगे, जुमले फेंकेंगे। और आज जो प्रदेश और देश की हालात हो रही है, RBI को ये कहते हैं इकोनॉमी में हमने डेवलपमेंट किया, 2047 तक हम क्या करेंगे। RBI को अक्टूबर में 44.5 बिलियन रुपए को स्टैंड रखने के लिए खर्च करने पड़े, उसके बाद भी 86 को पार कर गया। GDP के क्या हाल है। पर PPP पर पैरिटी जो परचेजिंग पावर थी, वो 2011 में इंडिया की 30 नंबर पे थी। मोदी जी उसको 1 नंबर पे लाए क्या? आज तक सवाल है। मोदी जी और इनका झूठ का जो साम्राज्य है वो बेनकाब होने लगा है। जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले थे धीरे धीरे माफी मांगने लग गए, और मोदी सरकार और इनके नेता और प्रवक्ता भी माफी मांगेंगे आने वाले समय में। हम चर्चा कर रहे हैं नए साल 2025 से नई उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को, और लगातार मेरे साथ बने हुए हैं चर्चा में दोनों मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता CL यादव जी। ब्रेक पर जाने से पहले CL यादव जी ने जो आरोप लगाए, वीरेंद्र जी, जो आरोपों की झड़ी यूं कहें कि लगाई गई, क्या कहेंगे? झूठ बोलने का काम बीजेपी ने किया है, जिलों को कम कर दिया, संभाग कम कर दिए, योजनाओं को नाम बदलने का काम किया है, डॉलर के मुकाबले रुपये को लाकर खड़ा करने की बात कही गई, पेट्रोल डीजल के नाम पर लूट की जा रही है। तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, मैं तो समझता था अब तक कि कांग्रेस में केवल राहुल गांधी है जो कपोल कल्पित कल्पनाएं और झूठी झूठी बातें करते हैं।
यहाँ तो जब भी डिबेट पे देखने को मिलता है कि कांग्रेस के तो प्रत्येक जो भी कार्यकर्ता आते हैं वो भी राहुल गांधी की तरह कपोल कल्पित कल्पनाओं का ही बखान करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर पहुंच रहा है, और उन्हें यह भी पता नहीं कि राजस्थान की सरकार ने लक्ष्य तय कर लिया कि राजस्थान को हम 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि राजस्थान की सरकार गेहूं पे एमएसपी पहले ही वर्ष में बढ़ा चुकी है। उन्हें यह भी पता नहीं कि राजस्थान के किसानों को अपना बाजरा बेचने के लिए हरियाणा जाना पड़ता था इनकी कांग्रेस की शासन में, वह हम अब नहीं होने देंगे। इन्हें यह भी पता नहीं कि राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में इनके गाल पे तमाचा मारा था, जिस प्रकार के परिणाम दिए थे उपचुनाव में भी वही परिणाम दोहराए हैं। इन्होंने जो जितने झूठे आरोप लगाने थे लगा लिए, लेकिन राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर मोहर लगाई है और कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। लेकिन फिर भी ये अभी भी कपोल कल्पित कल्पनाओं में खोए हुए हैं, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से राजस्थान का हित मत होने दीजिए। हम राजस्थान में किस प्रकार घोटाले कर सकते हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार कर सकते हैं, देश को बदनाम कैसे कर सकते हैं, देश को सामाजिक रूप से कैसे तोड़ सकते हैं, धार्मिक रूप से कैसे तोड़ सकते हैं, और इटली और दूसरे विदेशों में जाकर कैसे छुट्टियां मना सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है। कांग्रेस अब प्रोपगेंडा के आधार पर इस देश को चलाना चाहती है, वो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि 10 साल के बाद में पुनः मोदी सरकार केंद्र में आ चुकी है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने के बाद में राजस्थान के आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किस प्रकार कर रही है आप देखिए। हमने राज्य हित में कठोर निर्णय लिया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन लेके आएंगे, तो हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कि जिले कांग्रेस ने केवल एक बंदरबाट की तरह जिले बना दिए, संभाग बना दिए। हमने राजस्थान की स्थिति को देखा है, भौगोलिक संरचना को देखा है, यहाँ की वित्तीय स्थिति को देखा है। इन्होंने तो ऐसी व्यवस्था कर दी थी कांग्रेस सरकार ने कि राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी उनको सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। राजस्थान की स्थिति कर गए थे, कंगाल बना गए थे राजस्थान को भ्रष्टाचार करके, और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं भैया, अब राजस्थान आगे बढ़ने का आधार तैयार कर चुका है। और आधार कैसे बनाएंगे? राइजिंग राजस्थान के माध्यम से बनाएंगे, PKCERCP के माध्यम से बनाएंगे। आप देखिए, राजस्थान को हम ऐसा राज्य बनाने जा रहे हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा और सोलर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान पर होगा। राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जहां का युवा नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा, क्योंकि हम स्किल्स की नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। राजस्थान में करीबन 10 लाख लखपति दीदी बनाने हम जा रहे हैं। इन 4 सालों में 10 लाख लखपति दीदी जब बन जाएंगी, आप निश्चित मानिए राजस्थान का आने वाला भविष्य इतना संवरेगा कि कांग्रेस कल्पनाएं करती रह जाए। मैं तो यह समझता हूं जिस प्रकार से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, कांग्रेस 20 साल तक अब शासन में लौटने वाली नहीं है। मेरे मित्र को मैं पुनः कहना चाहता हूं, अभी भी आईना देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में साथ दीजिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। ऐसे नहीं राहुल गांधी की तरह कपोल कल्पित कल्पनाएं और कुछ भी बोल के और विदेश में भाग जाओ, ये कार्य मत कीजिए। राजस्थान की जनता आपको पुनः आईना दिखा देगी, जिस प्रकार से विधानसभा उपचुनाव में आपकी जमानत जब्त करवा दी। और एक ही चीज इनके लिए काफी है, मैं इनको कहूंगा 5 साल में आपने कुछ नहीं किया था, 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क इन 4 साल में बना के दे देंगे। 9 नए ग्रीन हाईवेज बना रहे हैं। हाईवेज और सड़कों की तो ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके यहां पे तो अभी वही खड्डों पे चलने का सिस्टम इनको याद है कि किस प्रकार से। और यही नहीं, इनका जो गांधी परिवार कहता था कि हम गरीबी हटाएंगे, भैया आम आदमी की तो गरीबी हटी नहीं, इन्होंने अपने परिवार गांधी परिवार की गरीबी जरूर हटा ली। और ये कहेंगे हम इंदिरा आवास दें, इंदिरा आवास आज तक नहीं मिले थे, लेकिन पहली बार राजस्थान में करीबन 10 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बनाने हम जा रहे हैं। आप समझिए, गरीब की जो जरूरत थी उसको हमने समझा, उसे बिजली, उसे पानी, उसे मकान, सब कुछ हम देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी दर्द है कि हम इस आम व्यक्ति का कैसे भला कर सकते हैं। एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में जिस प्रकार से हमने कार्य किया, निश्चित रूप से राजस्थान लोक कल्याणकारी सरकार सर्वांगीण विकास प्रदेश का करने में जुटी हुई है। गरीब, मजदूर, किसान सबका विकास करने की सोच लेकर के सत्ता पक्ष चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार कोसने का काम कर रहा है। CL यादव जी। आशीष जी, इस प्रदेश की जनता से चिरंजीवी योजना किसने छीनी? इस प्रदेश के किसानों से 2000 यूनिट प्रति माह जो फ्री में दे रही थी सरकार, वो किसने छीनी? इस देश के गरीब लोगों से
200 यूनिट बिजली फ्री जो सरकार दे रही थी वो किसने छीनी? ये कह रहे हैं कि हम बाजरा खरीदेंगे, इन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए 1 महीने पहले ही कि हमारे पास 1400 करोड़ रुपए नहीं है बाजरा को एमएसपी में खरीदने के लिए। अरे साहब चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, झूठ बहुत सुन लिया, अरे झूठ बहुत सुन लिया 10 साल से, अरे झूठ बहुत सुन लिया, चुप रहिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। आशीष जी इनको सुनने की दीजिए, इनको डिसिप्लिन सिखाइए, डिसिप्लिन क्या। अरे साहब 1400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मना कर दिया। बताइए 2700 खरीद चुके, अब तो गेहूं और सरसों अरे की बारी बताइए है। 2700 रुपए एमएसपी का है, इसका मतलब आप किसान नहीं है। अरे 1400 करोड़ रुपए तुम्हारी ब्रिटिश सरकार कह रही है, 1400 करोड़ रुपए हमारे पास खरीदने के लिए नहीं है। अरे बाजरा खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसने फंड देने के लिए मना कर दिया। आपके पास पैसा नहीं होगा, राजस्थान अरे ये सरकार तो खरीद झूठ और चुकी है। जुमलों की सरकार है, झूठ और जुमलों की ठीक है, तो सरकार है। ये बयान गुजरात मॉडल जो इस देश की बर्बादी का कारण बना है, इस देश का माल न्यूट्रिशन का कारण बना है, इस देश सड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सड़कों की बात कर रहे हैं। क्लियर कर दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए सीएल यादव जी, आप क्लियर कर दीजिए कौन से मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है या फिर किस अधिकारी का ये आदेश निकला है? किस चीज का? जो आप बजट की बात बता रहे हैं, बजट को लेकर के, मुआवजे को लेकर के बजट की पर्याप्तता नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है सरकार के पास में। मैं आपको इसका है ना 1400 करोड़ रुपए का मैं न्यूज दिखा दूंगा। नहीं, कब दिखा देंगे? मैं अधिकारी को अभी दिखा देता हूँ, राहुल गांधी की तरह जलेबी की अरे फैक्ट्रियां लगाएंगे। अरे आप कितना आलू झूठ से नहीं बोलते, सोना बनाएंगे। अरे तुम्हारा क्या प्रधानमंत्री करेंगे से आप? लेकर के प्रवक्ता तक झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ये झूठ अरे नहीं माफी होता मांग है। रहे हो, आज भी माफी मांग रहे हो, और माफी मांगेगा प्रधानमंत्री मांगेगा माफी, गृहमंत्री मांगेगा माफी। राहुल गांधी के नाखून के बराबर भी, राहुल गांधी के नाखून के बराबर भी प्रधानमंत्री गृहमंत्री मुकाबला नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो, अरे राहुल गांधी के नाखून के बराबर, एक अंगूठे के नाखून के बराबर भी प्रधानमंत्री देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी को मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा। सीएल यादव जी, वीरेंद्र जी, सीएल यादव जी, राहुल गांधी दिखता है। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय राजस्थान की बात, चलिए ठीक है, ठीक है, राहुल गांधी का चलिए कोई बात नहीं, राजस्थान की नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ठीक है, राजस्थान की बात कैसे कहते हैं? अरे मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेशों में पर्यटन कर रहा है, मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं ले रहा। ये कहते हैं, अरे आशीष जी ये कहते हैं केरल मिनी पाकिस्तान है। ये देश को मनमोहन सिंह जी कांग्रेस ने देश को अखंड बनाने का काम किया, और ये देश को खंड खंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जिस 2 टुकड़े किए थे, आज उस पाकिस्तान को वापस एक कर दिया। बांग्लादेश से पाकिस्तान की सेना पहुंच गई, और इन्होंने पाकिस्तान को जो कांग्रेस, अरे जो कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आज उन्हें भाईचारा बढ़ा दिया मोदी जी ने। मोदी जी को बड़ी तकलीफ थी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से, भाजपा को बड़ी तकलीफ थी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से, आरएसएस को बड़ी तकलीफ थी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से। और आज वो कह रहे हैं कि केरल मिनी पाकिस्तान है। ये भाजपा का चाल चरित्र कह रहा है, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। हर बिल्डिंग में ये मंदिर ढूंढ रहे हैं, हर बिल्डिंग में मंदिर ढूंढ रहे हैं, हर बिल्डिंग में मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये इनका चाल चरित्र, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं 10 साल में, काम कुछ आता नहीं। योजनाओं के नाम बदले, बच्चों को दूध नहीं है, बच्चों को पोषण नहीं है, कोई काम किया नहीं। सीकर रोड, आशीष जी आप सोमू से आते हो, सीकर रोड के क्या बदहाली है? 20 साल से इनके एमएलए हैं, 20 साल से इनके एमएलए। सीकर रोड आप देखिए नहीं क्या हाल है, पूरे हाईवे। अरे बरसात में खराब हुई रोडों को तो ठीक नहीं कर पाए, बरसात में ठीक हुई। सुनने का मादा रखिए, बौखलाइए मत। ये तुम्हारी झूठ और बौखलाहट बता रही है कि क्या कुछ नहीं है 10 साल में। इस देश को बर्बाद किया है, इस देश को खंड खंड किया तुमने, इस देश को खंड खंड किया है। मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। मीडिया कह रहा है कि साहब पाकिस्तान से तस्करी से हथियार आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और मोदी सरकार अपने आने जो पीठ थपथपा रहा है। अरे कम से कम देखिए तो सही, क्या कर रहे हो तुम? $1 के बराबर लाएंगे, नया साल का हो रहे हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना, आप दोनों को मैं जीडीपी 2000 आपके नेता, अरे तुम्हारे कर्मों में तो जीडीपी 2030 आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। एक बार क्या किया, इस देश को बांटा है, प्रधानमंत्री कहता है मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, प्रधानमंत्री कहता है भैंस खोल ले जाएंगे, वो बयान लाल के नाम वो सब चले, वो चुनाव में खूब, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। देखिए
बताने के लिए। चुनावी आरोप प्रत्यारोप। अरे क्या, कैसे हार गए? अरे वीरेंद्र जी, क्या- वीरेंद्र जी, सीएल यादव जी, अरे एक महीने में तुम्हारे को तमाचा मारा था इस प्रदेश की वीरेंद्र जी, जनता ने। सीएल यादव जी। किस प्रकार उपचुनाव जीते हैं पूरी प्रदेश की जनता जानती है, ठीक किस है। प्रकार उपचुनाव जीते हो। ठीक है, सीएल यादव जी, वीरेंद्र जी, जमानत जब्त मैं कैसे आप हुई दोनों को अभी? रोकना जमानत चाहूंगा, तो आप तुम्हारी दोनों को जब्त रोकना है, चाहूंगा। अभी भी आईना अरे देख 400 लीजिए, पार अभी भी वाले जो आईना संविधान देख बनाने वाले लीजिए। हैं, 400 ठीक है, मैं पार, रोकना चाहूंगा आप 240 दोनों को। निपट गए। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा आप दोनों को रोकना चाहूंगा। वोट बोलते जाओगे, आप दोनों को झूठ बोलते रोकना जाओगे। चाहूंगा। कितना झूठ बोलोगे वीरेंद्र जी एक बार, नया साल है, पहला दिन है, नए साल का आगाज है, प्रदेश की जनता आप दोनों के मुंह से सुनना चाहती है क्या सत्ता पक्ष करना चाहता है, क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाना चाहता है। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा एक एक मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करें। क्या आपकी रूपरेखा है सीएल यादव जी? जो भी कुछ नहीं किया है विपक्ष का धर्म बनता है सरकार को सचेत करना, ईंट से ईंट बजाने की जो भी आपकी कार्य योजना है, क्या कार्य योजना है? जो भी कुछ योजनाओं को लेकर के अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो विपक्ष क्या करने वाला है? एक मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करिए। आशीष जी, मेरा सवाल है भाजपा से और इस भजनलाल सरकार से, किसानों को 2700 एमएसपी का वादा किया था, क्यों नहीं दी? बाजा खरीद एमएसपी पे करने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? 1500 रुपए सामाजिक पेंशन की बात थी, वो क्यों नहीं दी? किसानों को जो कांग्रेस सरकार 2000 यूनिट फ्री बिजली दे रही थी प्रतिमाह, उसको बंद क्यों किया? इस प्रदेश की गरीब जनता को 200 यूनिट कांग्रेस सरकार फ्री दे रही थी, उसको बंद क्यों किया? चिरंजीवी योजना जिसे 25 लाख तक का इलाज फ्री था, उसको बंद क्यों नहीं किया? इस प्रदेश के बच्चों को दूध क्यों नहीं मिल रहा? इस प्रदेश के बच्चों को उच्च क्वालिटी का पोषाहार क्यों नहीं मिल रहा? इस प्रदेश की जनता को जो हम इंदिरा गांधी रसोई लेके आए थे, उसमें जो खाना क्वालिटी का क्यों नहीं मिल रहा? जबकि आपने उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया है, उसकी रेट बढ़ाइए, 25 रुपए कर दिया आपने। हम 70 रुपए में खाना दे रहे थे, 8 रुपए पब्लिक से ले रहे थे, तुमने 25 रुपए बढ़ा करके इन्होंने, फिर भी उस क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा, घटिया खाना मिल रहा है। कितना दूषित वातावरण में उनको खाना खिलाया जा रहा है। ये प्रदेश की जनता से कब 1 लाख लोग 4 लाख लोगों की ये बात कर रहे हैं, ये पलट गए ना। अभी हम 10 लाख गए ना, जो वो क्या लखपति दीदी बनाएंगे? हम लोग यहाँ के प्रदेशवासी रोजगार देंगे। अरे भाई 4 लाख जो वैकेंसियां पड़ी है, खाली पद पड़े, उनके लिए बेरोजगारों का हक कम मिलेगा। लेकिन ये कपोल कल्पित बातें हैं, झूठ पे झूठ बोलना एक इतिहास रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी, एक मिनट में जो भी बातें थी वो रिपीट ना हो, इसके अलग क्या कुछ सरकार करने जा रही है इस 2025 में प्रदेश की जनता को क्या सरकार ने देखने को जो मिलेगा? किया था, जो संकल्प लेके आए, जो विधानसभा में हमने घोषणा की, विधानसभा चुनाव में उन घोषणाओं को 50% पूर्ण कर चुके हैं। इसलिए जनता ने हमें उपचुनाव में स्पष्ट सीटें जिताई, कांग्रेस की जमानत जब्त कर दी। जमानत तो तुम्हारी जब्त हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार सुन लीजिए, ऐसा ही भर्ती करते हैं ना। ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन फिर भी ये सुनना नहीं चाह रहे, ये समझना नहीं कंप्लीट चाह करिए, रहे, समझ समझना की सीमा है, वीरेंद्र जी कंप्लीट करिए। किसकी हुई जब मैं बोलने लगा, इससे कौन बोखलाया? मैं एक ही बात जनता के सामने सरकार रखना चाहूंगा, डबल इंजन कि हमने जो लक्ष्य सवाल दिया है, तुम्हारे पास है राजस्थान को नहीं, इस विकसित देश को प्रदेश बांटने का काम बनाने कर रहे हो, हम प्रदेश बना को के बांटने का। दिखाएंगे। कांग्रेस कितना भी चिल्लाती रहे, महिलाओं राजस्थान के को साथ विकसित अत्याचार हो रहा है, प्रदेश हम बना के सरकार दिखाएंगे। गायब है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएल यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आप दोनों आज की इस चर्चा में शामिल हुए। उम्मीद करते हैं 2025 का जो साल है जनता के लिए बेमिसाल होगा। सरकार जो वादे कर रही है वो धरातल पर उतर पाएंगे, जनता को राहत मिलेगी महंगाई से, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये उम्मीदें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सत्ता पक्ष अपने वादे निभा पाता है और क्या विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।